हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सबका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब हम अपने वीडियो की सीरीज़ को पूरा करते हुए जैसे हमने केस स्टडी 2024, 2023 और 22 की सारी केस स्टडियाँ सॉल्व कर ली हैं। सारा बोर्ड का पेपर हमने आपको सॉल्व करके यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। अब हम जो कर रहे हैं वो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कहेंगे, टॉपिक्स कहेंगे जो आपको मस्ट हैं, वो आपको करने ही करने हैं। अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, फुल मार्क्स लाने हैं, तो वो टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। जो टॉपिक हम आपको आज बताने वाले हैं, आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर होने वाले हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, इनमें से कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं ताकि आप फुल मार्क्स केमिस्ट्री में गेन कर सकें। ठीक है ना। डीप तो हमें खूब पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक जो हम आपको बताने वाले हैं आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेसन 1 के जो टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो लेसन 1 में से कुछ बस यही टॉपिक लिखे हैं आपके लिए, लेकिन ये जरूर ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें भी चॉइस है कि ये करें ना करें, ये हटा सकते हैं नहीं हटा सकते हैं। सबसे पहले लेसन 1 में आप देखिएगा केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन, जैसा आपने केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट है और चेंज इन स्टेट है। तो इनका एक एक एग्जाम्पल, एक एक इक्वेशन आपको बिल्कुल थ्रू आउट लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल पक्की, कि किस रिएक्शन में चेंज इन कलर है, किस रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैसेस है, कब टेम्परेचर चेंज में अगर एग्जाम्पल आता है तो हम कौन सी रिएक्शन लिख सकते हैं। सेम इसी के टाइप केमिकल रिएक्शन के टाइप्स और बैलेंसिंग जरूर आनी चाहिए। कौन सी कोई भी ज़्यादातर पेपर अगर आप देखोगे 2022 से पहले वाले, उन सब में 4 नंबर का क्वेश्चन में 4 इक्वेशन आती थी और आपको केवल और केवल उनके टाइप्स लिखने थे कि कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इस टाइप से बस आपको नाम लिखने थे और आपको 4 नंबर मिल जाते थे। तो इसी टाइप से बैलेंसिंग भी आपको करनी है। इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एजेंट्स, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ये 101% करना है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो स्लेग्ड लाइन और क्यूकलाइन वाली रिएक्शंस जो है, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन वाला जो टॉपिक है वो, और पोटेशियम आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट बचता है, ये टॉपिक आपको लेसन 1 से करने हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में अगर हम अपने टॉपिक्स को देखें जो आपके लिए लाए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। एसिड और बेस एंड सॉल्ट में टॉपिक है, तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स याद होने चाहिए, जैसे लिटमस पेपर है, कैबेज है, फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। तो एसिड के साथ कौन सा कलर दे रहा है और बेस के साथ कौन सा कलर दे रहा है, बहुत आराम से केस स्टडी में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, इसके साथ आप पीएच स्केल भी याद कर लें, है ना, कि अगर 8 नंबर है तो वो एसिड होगा या बेस होगा, 6 नंबर है तो एसिड होगा बेस होगा, 7 पे न्यूट्रल है। तो इस टाइप से आपको पूरे 1 to 14 सब पता होना चाहिए, कब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कब वीक बेस होगा। इसके बाद कम से कम आपको 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम, 2 वीक एसिड के नाम, 2 वीक बेस के नाम, 2 स्ट्रॉन्ग बेस के नाम आपको याद होने चाहिए। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी आप करें या ना करें, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी आपको एसिड और बेस की बिल्कुल कंफर्म करनी है। इसके बाद 2 सालों के पेपर में जो रिपीटेशन क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको एक सॉल्ट दिया हुआ है और उसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस पूछा हुआ है, कि मतलब हमें न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन पता है ना बच्चों, वह ना एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड और बेस मिलेगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो आपको कोई सा भी सॉल्ट दे रहे हैं एग्जाम में और उससे पूछ रहे हैं कि बताओ इसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस क्या होंगे। मतलब ये जो नमक है K2SO4, ये किस एसिड से और किस बेस से मिलकर बना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिखाया K2SO4, तो KOH इसमें बेस लिया हुआ है और H2SO4 इसमें क्या लिया हुआ है, एसिड। तो इसका पेरेंट बेस और ये इसका पेरेंट एसिड है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको कवर करना है। साथ ही साथ इसमें जो आपको पता ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, तो सॉल्ट्स वाले टॉपिक में 5 सॉल्ट्स आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, और इसमें जिप्सम भी है ना। तो इसका फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इनके साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, है ना। सिंबल के में भी जैसे Na2HCO3, इस टाइप से इनके नाम है पता होने चाहिए, Na2CO3 इंटू 10H2 हो। फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी 2-2, केमिकल प्रॉपर्टी 2-2 पता होनी चाहिए और 2 यूजेस पता होने चाहिए। मतलब इन 5 को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो करने 5 ही हैं, आएगा जरूर, कोई 5 में से एक जरूर आएगा, लेकिन इन 2 को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3।
केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में बच्चों जो आपके लिए क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने 8th क्लास में पढ़ी हुई है, तो हल्का सा कोई रिकैप कर लेना, ऐसा कोई नीड नहीं है ज़्यादा। मतलब मेन जो करना है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको सबके पता होनी चाहिए, जैसे रिएक्शन विद हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम जरूर पता होनी चाहिए, कौन कौन सी मेटल हैं जो ठंडे पानी, गर्म पानी और स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। इसके बाद आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आना चाहिए, MgCl2 और MgO का जो डॉट स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन बनाया है वो आना चाहिए। डिफरेंट बिटवीन आयोनिक कोवैलेंट बॉन्ड, अगर आप आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का डिफरेंस कर लेंगे तो इनके एडवांटेज भी पता चल जाएंगे कि हमारा कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, आयोनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है। एक्सटेंशन ऑफ मेटल पूरा टॉपिक करना ही है आपको, हाई मेटल, लो मेटल, रिएक्टिव मेटल में। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का एक टॉपिक है जो हर साल पेपर में देखने को मिलता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक हर साल के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद थर्माइट रिएक्शंस 101% करनी है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो एक्सटेंशन ऑफ मेटल का ही पार्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये करने हैं मेटल और नॉन मेटल में से। अब हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स की, काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए हमने कुछ मेन टॉपिक ही लिखे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, एल्कोहल है, कीटोन है, हेलोकार्बन, हेलो एल्केन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका जर्नल फार्मूला आप सबको बिल्कुल याद होना चाहिए। कि जैसे हाइड्रोकार्बन का जर्नल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 इस टाइप से होता है, तो आपको जर्नल फार्मूला 101% याद होना चाहिए और इनका फार्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे कीटोन में क्या आएगा, एल्डिहाइड में क्या आएगा, IUPAC नेम आने चाहिए। आइसोमर्स का टॉपिक आप कर सकते हैं 101%। डिफाइन आप बिल्कुल ना छोड़ें इस चैप्टर में से। जैसे डिफाइन हमारे पास कैटिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन, हाइड्रोजिनेशन, सपोनिफिकेशन और ईस्टरिफिकेशन, ये रिएक्शन विद केमिकल मतलब इनकी डिफाइन और इनकी रिएक्शन मतलब इक्वेशन पूरी पक्की याद होनी चाहिए। जैसे सपोनिफिकेशन है तो क्या उसकी डिफाइन है और उसकी कोई एक रिएक्शन इक्वेशन होगी, वो भी बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए। इसके बाद एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, जिस टाइप से पांचों सॉल्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरीके से वो तैयार करने हैं, सेम टाइम एथेनॉल और एथेनोइक में से कोई एक टॉपिक आपके पेपर में इस साल मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर करना है। 100 पर डिटर्जेंट में केवल इसका फॉर्मेशन और क्लीनिंग एक्शन जो है वो ही करना है। बच्चों केमिस्ट्री के लिए यही जो मेन टॉपिक हैं हमने आपको बता दिए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये टॉपिक आपके छूटे ना, ये जरूर तैयार करके जाइएगा केमिस्ट्री में फुल मार्क्स पाने के लिए, ठीक है ना। तो ये है हमारे टॉपिक और आपको एग्जाम के लिए अभी से ही ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू दोस्तों।